भगवान है क्या? आपको ये देखने को मिलता है, ये सुनने को मिलता है कि भगवान है। आप कैसे कह सकते हो भगवान है? लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम भगवान को मानते हो, तो मेरे पास उसके दो उत्तर होते हैं। पहला उत्तर ये कि हाँ, मैं भगवान को नहीं मानता। मैं उस भगवान को नहीं मानता जिस भगवान की इमेज, जिस भगवान का रूप, जिस भगवान का स्मरण जो आपको आता है आपकी यादों में, आपके मंदिरों में, आपके मस्जिदों में, आपके चिड़ियाघरों में और ईसाई घरों में, ये सब जो दे रखा है ना, उस भगवान को मैं नहीं मानता। जिस भगवान की छवि आपके अंदर बसी हुई है उस भगवान को मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, दूसरा जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि मैं एक भगवान को मानता हूँ। वो भगवान है मैं स्वयं, वो भगवान हूँ मैं स्वयं। वो भगवान है प्रकृति, वो भगवान है शक्ति, वो भगवान है कोई ऐसा जादू, कोई भगवान है कोई ऐसी असीमित अनंत दिशाओं में भटके हुए ऊर्जा, भटके हुए कण, भटके हुए अंश, भटके हुए हवाएं, भटकी हुई सूर्य की रोशनी, तारे, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड, छवि, ग्रह, पृथ्वी, चांद, सूर्य और जितनी भी चीजें हैं वो उस भगवान में समाहित है। या फिर हम ये बोलें कि हर चीज में भगवान समाहित है। भगवान का मतलब अब लोग निकालते हैं कि भगवान वही है जो श्री राम है, भगवान वही है जो श्री कृष्ण है, भगवान वही है जो श्री विष्णु है, जो श्री महादेव है, जो श्री ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को सबसे बड़ी पदवी दी जाती है अगर देखा जाए तो देवों में, भगवानों में। आप जरा सोच के देखिए कि अगर आप ऐसी स्थिति में जाते हैं जहां पर आपको ये नजर आने लगता है कि मैं खुद एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीजें तो दूर, वो ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आप अपने आप को देखते हैं कि मैं इस धर्म में, इस राजनीति में, इस दुनिया के मोहजाल से दूर हूं और जहां तक कि मैं अपने शरीर से भी दूर हूं। तब आप ये महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब हमें धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, ये हमें उलझाने के लिए बनाई गई है। ये किसी मनुष्य द्वारा रचित लगती है मुझे। बहुत से ज्ञानी कहते थे कि हमें सदैव दो रास्तों में से वो वाला रास्ता चूज करना चाहिए जो हमें कठिन लगे, क्योंकि सरल रास्ता हमारे लिए उचित नहीं होगा। आगे जाके हमें उसमें प्रॉब्लम आएंगी। अगर उसी तरीके से देखें तो मृत्यु के बाद दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वो जो हमारी कल्पनाओं में बसा हुआ है कि हमें लगता है कि भगवान है, हम भगवान से मुलाकात करेंगे, जाने के बाद यमराज से मुलाकात करेंगे, फिर हमें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार नया जन्म मिलेगा या फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तो बहुत ही साधारण सा रास्ता है जो हमारे ग्रंथ और वेद पुराण जो हमें बताते हैं, उन्हीं के अनुसार अगर हम चलें, उन्हीं के अनुसार हम सोचने लगे तो यह बहुत साधारण सी सोच है। क्योंकि इसके बाद, मृत्यु के बाद सोचने की शक्ति जो है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरा रास्ता जो कल्पनाओं से परे है, दूसरा रास्ता वो है जो बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। वो हमें ये बताता है कि ना कोई भगवान है, ना कोई भगवान हो सकता है, और हाँ, ये भी बताता है कि कोई हो सकता है जो कोई शक्ति हो। वो कल्पना ऐसी है, वो ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ना इमेजिन कर सकते हैं, वो हमारी कल्पनाओं से परे है। और कोई ऐसा रास्ता होगा जो इनसे वास्तव में अलग होगा, जो हमें धर्म बताते हैं कि हमारे मोक्ष होता है, हमें मृत्यु के बाद हमें जन्म मिलता है, या शास्त्र बताते हैं, बहुत सारे धर्म बताते हैं, उनके अनुसार तो रास्ता सरल हो जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता जो होगा, ऐसा रास्ता होगा जो बहुत ही कठिन होगा। उस रास्ते में हमें देखना तो दूर, सोचना भी बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम उस रास्ते को कभी पा ही नहीं सकते। और मुझे लगता है कि शायद मृत्यु के बाद भी। सबसे पहले अगर हम भगवान को देखें तो मेरा मानना यह है
कि अगर मैं इंसान हूं तो मैं इंसान के रूप में भगवान को देखता हूं। और इसी बात को लेकर अगर हम देखें कि कोई जानवर है तो क्या वो जानवर के रूप में भगवान को देखता होगा? कोई चींटी है तो क्या उसके मस्तिष्क में, उसकी यादों में भगवान की छवि चींटी के रूप में होगी? या कोई कुत्ता है तो उसकी छवि, उसकी भगवान ने उसके मन में भगवान की छवि कुत्ते के रूप में होगी? या कोई भैंस है तो उसके रूप में, उसके मस्तिष्क में भगवान की छवि भैंस के रूप में होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? और ये किसने कह दे कि मनुष्य जाति सर्वोपरि है? इस दुनिया में 86 लाख प्रजातियां हैं, 86 लाख योनि है हमारे हिंदू शास्त्र और हिंदू धर्म के अनुसार। अगर वैज्ञानिक तौर पे देखें तो 87-88 लाख योनियां, 87-88 लाख प्रजातियां अभी भी हमें एग्जिस्टेंस में मिलती हैं, जिनमें से हम मुश्किल से 2 से 4 लाख प्रजातियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और उन्हीं में से हम ये डिसाइड कर लेते कि हम सर्वोपरि हैं। और उन 86 लाख योनियों में देवताओं की योनि भी आती है, दैत्यों की योनि भी आती है, भूत प्रेतों की योनि भी आती है, अगर हिंदू शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो क्या हम सिर्फ 2-4 लाख प्रजातियों के बारे में जानकर ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि भगवान की छवि और भगवान की नजर में इंसान ही सर्वोपरि है, इंसान ही सर्वप्रथम प्रजाति है, सर्व बुद्धिमान है, सर्व ताकतवर है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वास्तविक जो भगवान होगा उसकी नजर में सारी प्रजातियां, सारी योनियां सब एक जैसे होंगे, उसकी नजर में चैटी भी एक समान होगी, शरीर भी, जो मनुष्य का शरीर है वो भी एक समान होगा, जो भैंस है वो भी एक समान होगी, जो शेर है, जो गाय है वो भी एक समान होगा, सारे जानवर, सारे पंछी, सारे मछली, सारे इंसान सब एक समान होंगे। और अगर हम देखें तो इंसान, मछली, शेर, ये जानवर, पंछी, ये तो एक शरीर है ना, ये तो एक शरीर है। वास्तविक देखा है तो आत्मा की, जो हमारे अंदर जीव है, उसका तो कोई रूप नहीं होगा। ये बात कर रहा हूं मैं हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्म के अनुसार। अगर उसी में हमें डिटेल में जाएं और उसकी हम छानबीन करें तो हमें एक चीज मालूम पड़ती है कि जो आत्मा है उसका कोई रूप नहीं होता। जब आत्मा का कोई नहीं रूप होता तो परमात्मा का रूप कैसे हो सकता है? जब आत्मा ही अपने रूप को ना डिसाइड कर सके तो परमात्मा अपने रूप को कैसे डिसाइड कर सकता है? हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान की छवि, जो भगवान की मूर्ति है, जो भगवान की एग्जिस्टेंस है, वो बिल्कुल मनुष्य जैसी होगी? हम उसे उसी तरीके से डिफाइन करते हैं जिस तरीके से मनुष्य है। हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान मनुष्य की तरह दिखता होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि मरने के बाद सपोज दैट कि जानवर के, एक जानवर मरा, एक मनुष्य मरा, तो मनुष्य का शरीर है और एक जानवर का शरीर है, उसकी जो दुनिया है, जिस दुनिया में वो आया है, उसकी उपस्थिति, उसका शरीर सिर्फ दुनिया से ताल्लुक रखता है, लेकिन जो आत्मा है वो असली परमात्मा से ताल्लुक रखती है। तो जो आत्मा और जीव निकलेगा ना उस शरीर में से, उसकी कोई भाषा ना होगी, ना कोई रूप होगा, ना कोई कुछ होगा, वो एक समय मरने के बाद सब समान हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि सारी चेतना शक्ति, सारी सोच और सारा इस दुनिया में मोहजाल शरीर का, वो सब शरीर तक ही सीमित रहता है अगर हम देखें तो। क्योंकि हमें एक चीज देखने को मिलती है कि अगर हम बात करें कि कोई मनुष्य की एक आत्मा है और कोई जानवर की एक आत्मा है, जब वो भगवान से मुलाकात करेंगी, अगर हिंदू शास्त्र के अनुसार ऐसा होता है तो क्या वो वह सोचेंगी जैसा हम सोचते हैं? उस आत्मा से भगवान कैसे बात करेगा? क्या उसकी कोई भाषा न होगी? और भाषा है तो उसे शरीर के रूप में, उसे, उस जानवर को, उस पंछी को ऐसा क्यों बनाया जो हमारे मनुष्य की भाषा को नहीं समझ सकता? ऐसा क्यों बनाया? अगर असल में देखा जाए तो भगवान सिर्फ हम लोगों से ही बात कर सकता है, क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ भगवान है। ऐसा कौन सा रूप है, ऐसा कौन सी चीज है जो किसी जानवर के रूप में हमें दिखा सकती है कि भगवान है और किसी जानवर की भाषा को समझ सकती है? और जहां तक मैं देखता हूँ वहां तक मुझे लगता है कि भगवान सिर्फ हमारी नजरों में है, जानवर की नजरों में कोई भगवान नहीं है।
शायद ऐसा हो सकता है कि हमसे परे कोई शक्ति हो जिसे हम भगवान मानते हैं, वो सबसे शक्तिशाली हो, इस वजह से मानते हो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस जानवर को हम पालते हैं, जिस जानवर को हम देखते हैं, क्या वो हमें भगवान मानता हो? बिल्कुल मान सकता है, क्योंकि उसके लिए हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा ताकतवर जीव है। मुझे तो बड़ी मूर्खता लगती है, और मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि अगर आत्मा है, अगर परमात्मा है, तो आत्मा का ना तो कोई रूप होगा, ना कोई शरीर होगा। और जैसे ही इस दुनिया से, इस शरीरों से, इन शरीरों से, जानवरों के शरीरों से, मनुष्यों के शरीरों से जैसे ही आत्मा निकली, वो एक समान हो जाए, ना उसका कोई पुण्य कर्म हो, ना कोई पाप कर्म हो, उसे ये ज्ञात भी न हो कि मैं कुछ था, उसे ये ज्ञात भी न हो कि मैं कुछ था, और उसे ना ये ज्ञात हो कि मैं कुछ हूं, क्योंकि वो तो एक शक्ति है, वो तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, जिसे सिर्फ भगवान जानता है, जिसे सिर्फ परमात्मा जानता है, और जिसे आत्मा जानती है। उन दोनों का मिलन असल में वहीं जाके हो गया। 86 लाख योनिया को, 86 लाख प्रजातियों को, योनियों को हम सिर्फ वहीं तक डिसाइड कर सकते हैं, वहीं तक डिफाइन कर सकते हैं जहाँ तक हमें ये मालूम है कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ तक मालूम है कि उनका शरीर है। हमने शरीर के बेसिस पर उन योनियों को डिफाइंड किया है, लेकिन आत्मा की ना कोई प्रजाति होती है, ना कोई योनि होती है, ना कोई रूप होता है, ना कोई भाषा होती है। उसका तो डायरेक्ट और परमात्मा से मिलन होता है। और ये हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य सबसे सर्वप्रथम जाति है और सबसे श्रेष्ठ जाति है? वास्तव में देखा जाए तो भगवान का भी कोई रूप नहीं है। अगर भगवान होगा भी तो कोई उसका रूप ना होगा, और आत्मा होगी तो ना कोई उसका रूप होगा, एक समान होंगे, इन शरीरों में विखंडन करते होंगे वो। और किसी ने सोचा है कि 86 लाख प्रजातियां ही क्यों हैं? और ये मूर्खता देखो, हम 2-4 लाख योनियों को, 2-4 लाख प्रजातियों को जानकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम सर्वोपरि। हमें उन देखा जाए तो लगभग 80 लाख प्रजातियों के बारे में अभी ज्ञान ही नहीं है। और उन 80 लाख प्रजातियों के बारे में हमें ना ये पता है कि वो कहाँ पर हैं, कैसी हैं, कब हैं और क्यों हैं। तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि वो 86 लाख प्रजातियों में से जो 80 लाख प्रजातियां हैं जो हमें अज्ञात हैं, वो हमसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती? ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे सर्वश्रेष्ठ हो। ये तो हुई हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात। और कुछ धर्म इससे रिलेटेबल भी हैं। अगर देखा जाए तो सारे धर्म एक ही भाषा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आंख मीच के विश्वास करो कि तुम्हें कोई चला रहा है और उसी रास्ते पे तुम्हें चलना है। अब बात करते हैं तथ्यों की। अगर देखा जाए तो हमें रामायण ये बताती है कि जो रामायण की घटना हुई थी वो 8 से 10 लाख साल पहले हुई थी। और वास्तविक देखा जाए तो जो आधुनिक मानव है वो 2 से 3 लाख साल पहले उत्पन्न हुआ था। आधुनिक मानव का कहने से मतलब है जो आज का मानव है वो नहीं, जो आज के मानव की बनावट है। यानी जो बंदर थे, चिंपैंजी थे, उनसे हमारा शरीर का आविष्कार हुआ। 2 पैरों पर खड़ा होकर जिसने जिस समय चलना सीखा वो 2 से 3 लाख साल पहले ही हुआ है। और ये तो बहुत पहले की बात है। रही बात सोचने समझने की, बात करने की, लिखने की, लिखना पढ़ना तो दूर की बात, सोचने समझने की बात, कन्वर्सेशन की बात, एक दूसरे को जानने की बात। और इस तरीके की शक्ति जो मिली है इंसान को, वो करीबन करीबन 30 से 40 हजार साल, 70 हजार साल, 60 हजार वर्ष पहले की मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति ही 70 वर्ष पहले आई है, तो ये कैसे हो सकता है कि 8 से 10 लाख साल पहले रामायण का आविष्कार हुआ हो? कैसे हो सकता है? और जितने भी वेद, पुराण, धर्म शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल हमें देखने को मिलते हैं वो करीबन करीबन 5,000 वर्ष पहले से के नहीं है। और करीबन करीबन देखा जाए तो 2 से 2,500 वर्ष पहले के लिखे हुए हैं ये। और उन्हीं से हमारा ज्ञान है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई थी वो करीबन 2,000-4,000 साल पहले ही हुई थी। सबसे पुरानी भाषा एक है, उसकी उत्पत्ति भी 7,000 से 8,000 साल पहले हुई थी। तो रामायण में
जो लोग थे उन्हें बात करना, उन्हें सोचने समझने की शक्ति कहाँ से आई? अगर इस तौर पे देखा जाए तो रामायण झूठी साबित हो जाती है। यहाँ पर उनका रूप, आप एक बात सोच सकते हैं कि 8 से 10 लाख वर्ष पहले इंसान इतने खूबसूरत कैसे होते होंगे। जिस तरीके से उनका वर्णन किया जा रहा है उस तरीके से यही लगता है कि ये सब सारे जो बातें हैं वो 2 से 2,500 वर्ष पहले की है। और जो मानव व्यक्ति की जो सोचने समझने की शक्ति है वो 2,500-3,000 वर्ष पहले से ही है। उससे पहले हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। हम जिन्हें भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री राम श्री कृष्ण, ये असल में कोई पुण्य आत्माएं होंगे। ये कोई बहुत ही तेज व्यक्ति होंगे, बहुत ही समझदार व्यक्ति होंगे जिन्हें हम भगवान कहते हैं। असल में ये कोई भगवान न होंगे, क्योंकि अगर ये भगवान होते तो ये कभी स्वीकार न होने देते और कभी ऐसा न होने देते कि हम उन्हें भगवान माने। क्योंकि भगवान आया, उसे भगवान जिस मकसद से आया है उस मकसद को पूरा करके चला जाता है। वो अपनी छवि न छोड़ता है, ना कोई इतिहास छोड़ता है। और उसे आने की जरूरत ही क्या जब वो सब ऊपर से ही कर दे। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी ये लोग भगवान बनाए हैं, जैसे कि श्री कृष्ण, श्री राम, महावीर बुद्ध, गौतम बुद्ध, और जितने भी लोग हैं, जितने भी पुण्य आत्मा हैं जो भगवान बनाए गए हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये भगवान जानबूझकर नहीं बल्कि एक षड्यंत्र से बनाए गए हैं। जानना तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, लेकिन षड्यंत्र बनाना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि अगर हम इन्हें भगवान न बनाते तो ये भगवान शब्द से ही हमें वंचित करा देते। यानी गौतम बुद्ध कहते थे कि कोई भगवान नहीं है, अगर कोई है तो वो खुद स्वयं तुम हो। जहां तक हमें देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण और श्री राम भी इसी दिशा में परिशीलित हैं और इसी दिशा में चलना चाहते हैं। ये कोई भगवान नहीं थे, ये कोई पुण्य आत्मा थे जिनकी चलने पर हमें आज उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें भगवान का दर्जा दिया। असल में हुआ ऐसा था कि हमें लग रहा था हिंदुओं को, सारे धर्मों को, ब्राह्मणों को और जितनी भी योनियां हैं उन सब को, जो समझदार हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, कि इस व्यक्ति से हमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए इसे भगवान घोषित करना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। आज गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि दे दी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ता है और एक समय पे आकर वो कुर्बानी देता है समाज के लिए और थोड़ा सा भी बदलाव लाता है, तो उसे हम भगवान मान लेते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध के बारे में हुआ, वो कभी भगवान से ताल्लुक न रखते थे, फिर भी सनातन धर्म में उसने विष्णु भगवान का 10वां अवतार बता दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें लोगों को शर्म भी नहीं आई जो इन्हें भगवान बताते हैं। और असल में ये व्यक्ति जिन्हें भगवान बताया जा रहा है वो हमेशा भगवान के सपोर्ट में नहीं थे। वो तो चाहते थे इंसान स्वयं को जाने। अगर वो स्वयं को जान गया तो भगवान को जानने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो स्वयं को न जाना और भगवान को मान भी लिया और भगवान को जान भी लिया तो वही उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हमें एक चीज समझनी चाहिए, अगर कोई भगवान होगा तो जीते जी तो उससे हमारी मुलाकात होने से रही, लेकिन हाँ शायद मरने के बाद मुलाकात थोड़ी बहुत हो भी जाए। अगर मरने के बाद मुलाकात हो भी गई तो हमारे किस काम की मुलाकात? हम उस मुलाकात को यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि उससे मुलाकात हुई, और इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी मुलाकात, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि जीवित व्यक्तियों से मरे हुए व्यक्तियों का कोई ताल्लुक नहीं रहता। जब भगवान मरे हुए से मिलता है, सिर्फ मरे हुए से ही मिलता है, तो उसे जीवित व्यक्तियों को बनाने की जरूरत क्या? मैं तो ये सोचता हूं भगवान को हमें बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्या वो हमारे साथ खेलना चाहता था? क्या वो हमारे साथ खेलना चाहता था, या फिर
हमारे साथ मनोरंजन करना चाहता था। भगवान को क्या जरूरत कि लोगों को बनाए, इस दुनिया को बनाए, इस ब्रह्मांड को बनाए, उससे क्या मतलब। असली भगवान तो वो होता है जो आराम से एकदम शांति प्रिय वातावरण में, क्या मतलब उसे कष्ट करने का, क्या मतलब इस दुनिया में पढ़ने का, क्या मतलब लोगों की फरियाद सुनने का, क्या मतलब लोगों को बनाने का, क्या मतलब इस लड़ाई झगड़े वाली दुनिया को, समाज को बनाने का, क्या मतलब। हम ये भी कह सकते हैं कि इंसानों ने ऐसा समाज खुद बनाया हो, लेकिन एक तरीके से भगवान का असली अर्थ वो नहीं है जिसे हम देखते हैं, जिसे हम मस्जिद में देखते हैं, जिसे हम मंदिरों में देखते हैं, जिसे हम चर्चों में देखते हैं। भगवान का असली अर्थ आत्मा है, आत्मा का असली अर्थ परमात्मा है। ना परमात्मा अलग है, ना आत्मा अलग है, सब एक है। अगर कोई धर्म इतना महान होता, हम सब सोचते हैं, हम सब विख्यात करते हैं और हमें ये देखने को मिलता है कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और सबसे सर्वोपरि धर्म है, तो क्या सनातन धर्म इतना सही था? सनातन धर्म में कुछ कमी नहीं थी? अगर ऐसा होता तो आज इतने सारे धर्म ना निकले होते। अगर सनातन धर्म इतना सही धर्म होता तो उसमें से बुद्ध धर्म ना निकलता, उसमें से ईसाई धर्म ना निकलता, उसमें से इस्लाम धर्म ना निकलता, उसमें से जैन धर्म ना निकलता, उसमें से सिख धर्म ना निकलता, यहूदी धर्म ना निकलता। सारे सनातनी कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। तो आज देखा जाए तो सनातन धर्म के लोग करीबन इस दुनिया में बहुत ही कुछ चंद परसेंट में, कुछ 116 करोड़, कुछ 120 करोड़ लोग हैं जो सनातन धर्म का पालन करते हैं और उनकी जनसंख्या करीबन 12% बैठती है। और आज देखा जाए तो जो सनातन धर्म का पालन नहीं करते उन लोगों की संख्या करीबन 85 से 88% है। तो क्या सिर्फ एक सनातन धर्म सही है, या क्या सिर्फ एक ईसाई धर्म सही है, क्या सिर्फ एक इस्लाम धर्म सही है, बाकी सिर्फ धर्म गलत है? मैं तो कहता हूं नास्तिक और आस्तिक में कोई अंतर ही नहीं होता। और जबकि देखा जाए तो नास्तिक आस्तिक से बहुत ऊंचा होता है। आस्तिक कहता है एक धर्म सही है, बाकी सब धर्म गलत है। नास्तिक कहता है इस एक को ही क्यों रखूं? नास्तिक कहता है सारे धर्म गलत हैं। वो एक को पालन कर रहा है, वो किसी को न पालन कर रहा है, तो 19-20 का फर्क है। क्या फर्क रह जाता है दोनों में? और असल में जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं वो नास्तिक नहीं, असली आस्तिक है। क्योंकि वो खोजना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भगवान है तो कहाँ है, क्यों है। नास्तिकों ने तो ये खोजना ही बंद कर दिया। आस्तिकों ने, माफ कीजिएगा, आस्तिकों ने तो ये खोजना ही बंद कर दिया है कि इस दुनिया में कोई है, इस ब्रह्मांड में कोई है जिससे हमारी मुलाकात होगी। वो तो बस मान बैठे हैं कि हाँ चल रहा है, चलने दो, चलता रहेगा। असल में देखा जाए तो नास्तिक असली नास्तिक नहीं होता। हमने ये डेफिनेशन ही गलत की है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भगवान है क्या? तुम भगवान है?